नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। 12वीं कक्षा में फेल होने पर छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के सुरजपुर में एक छात्र ने 12वीं कक्षा में फेल होने पर घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय रोहित पुत्र फूल सिंह निवासी चासी सुरला तहसील नाहन अपने माता पिता के साथ सुरजपुर में रहता था। रोहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पूर्ववाला में 12वीं कक्षा में पढ़ता था तथा इस बार 12वीं कक्षा के पेपर दिए थे। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें रोहित फेल हो गया। इसके बाद से वो तनाव में था। वहीं आज दोपहर के समय रोहित अपने कमरे में गया और फंदा लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब परिजन कमरे में गए तो रोहित फंदे पर लटका हुआ देख उनके होश उड़ गए। परिजनों ने तुरंत उसे फंदे से उतारकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची तथा शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी अदिति सिंह ने बताया कि छात्र द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करसोग में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कांडी सपनोट में अफीम के 747 पौधे किए नष्ट। मंडी जिला के उपमंडल करसोग में पुलिस का अफीम की अवैध खेती के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने दूर दराज क्षेत्र कांडी सपनोट में खेत से अफीम के 747 पौधे बरामद किए हैं। इसमें से 10 पौधों को सैंपल के लिए भेज दिया, जबकि बाकी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस की भनक लगने के बाद आरोपी मौके से फरार है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक आज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कांडी सपनोट में 20 दौरान घर के साथ एक बड़े खेत में अफीम की खेती की गई थी। पुलिस ने खेत में पहुंचकर अफीम के 747 पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इस जुर्म में पुलिस ने आरोपी धर्म सिंह निवासी गांव कांडी डाकघर सपनोट तहसील करसोग के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई थाना प्रभारी मोहन जोशी के नेतृत्व में की है। खेल छात्रावास में प्रवेश के लिए 6 मई से होंगे खिलाड़ियों के ट्रायल। खेल छात्रावास ऊना बिलासपुर तथा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर में प्रवेश के लिए इंदिरा स्टेडियम ऊना तथा लुहणु स्टेडियम बिलासपुर में स्पर्धावार ट्रायल का आयोजन करवाया जा रहा है। यह जानकारी युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास ऊना में लड़कों के प्रवेश के लिए वॉलीबॉल और कुश्ती ट्रायल का 6 मई, हॉकी व जूडो ट्रायल का 7 मई को सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास बिलासपुर में लड़कों व लड़कियों के प्रवेश के लिए एथलेटिक्स और लड़कों के लिए हैंडबॉल ट्रायल का 9 मई तथा लड़कों व लड़कियों के लिए कबड्डी ट्रायल 10 मई सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर तथा खेल छात्रावास बिलासपुर में प्रवेश के लिए एथलेटिक्स, जूडो और बॉक्सिंग के लिए 11 मई व 12 मई को सुबह 10 बजे से ट्रायल शुरू किया जाएगा। एमए इंग्लिश तृतीय सेमेस्टर के अंकों में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए इंग्लिश तृतीय सेमेस्टर के घोषित परिणाम में विद्यार्थियों को एक समान अंक देकर फेल होने के मामले पर बवाल हुआ, जिसके बाद विश्वविद्यालय कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में मामले की जांच को लेकर कमेटी गठित की है। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की नवंबर में हुई स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में एमए इंग्लिश तृतीय सेमेस्टर के घोषित परिणाम में विद्यार्थियों को एक समान अंक देकर फेल होने के मामले पर हुए बवाल के बाद विश्वविद्यालय कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में मामले की जांच को कमेटी गठित की है। पंजाब के 2 युवक 22.76 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार, अभी तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस चौकी बिलासपुर की टीम ने पंजाब से बिलासपुर चिट्टा बेचने आए 2 युवकों को 22.76 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने इस मामले को लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी शिवराम चौधरी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे पुलिस चौकी की टीम ने पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर वेटनरी चौक बिलासपुर के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस वाहनों की भी जांच कर रही थी। इसी समय लखनपुर की ओर से 2 युवक पैदल आ रहे थे। जैसे ही उन युवकों ने पुलिस को सामने खड़ा देखा तो वो नीचे की ओर भागने लगे। शक होने पर पुलिस की टीम ने तुरंत युवकों को वहीं पर पकड़ लिया और उनसे भागने का कारण पूछा। विधायक चंद्रशेखर बोले, रणनीति के तहत पुरानी भाजपा को खत्म कर रहे जयराम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोची समझी रणनीति के तहत पुरानी भाजपा को खत्म कर रहे हैं। एक एक कर पुरानी भाजपा के नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। आज जारी बयान में चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा पैराशूटी और किराए के उम्मीदवारों की पार्टी बनकर रह गई है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। जल्द ही इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। जंगल में गुच्छी ढूंढने के बाद घर लौट रहा था दंपति, रास्ते में हो गया यह दर्दनाक हादसा। चंबा जिले के चुराहा क्षेत्र की मंगली पंचायत में दलदल में बहने से एक महिला लापता हो गई। पुलिस व प्रशासन की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन अभी तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम मंगली में भारी बारिश के कारण गबनेड़ नाले में दलदल आ गया। जब मंगली निवासी जयवंती व उसका पति हेमराज नाले को पार करने लगे तो जयवंती का पैर दलदल में फंस गया। इस दौरान नाले में पानी के साथ आई मिट्टी की चपेट में दंपति आ गया। काफी हाथ पैर मारने पर हेमराज को तो किनारा मिल गया, लेकिन उसकी पत्नी दलदल के साथ बह गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले यह जान ले कि यहाँ लोग भी कम टेढ़े नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले यह जान ले कि यहाँ पर लोग भी कम टेढ़े नहीं हैं। यह बात उन्होंने बलह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कंसा मैदान में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता से कांग्रेस की सरकार को 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, लेकिन कांग्रेसियों से खुद ही अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही। राज्यसभा की सीट भाजपा ने जीत ली और 6 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को अलविदा कह दिया। प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है नहीं और इसी बात की पीड़ा विक्रमादित्य सिंह को सताई जा रही है। राजीव बिंदल बोले, हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सुक्खू सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जरा भी शर्म है तो अपनी सरकार के कामों के बूते जनता से वोट मांगे। कांग्रेस की सरकार ने 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। आज बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए आपदा राहत के लिए दिए।